नमस्कार, मैं डॉक्टर सहज कुमार पंडित आपको स्वागत करते हैं होम्यो इनसाइड में। होम्यो इनसाइड माय यूट्यूब चैनल। आज के जो टॉपिक लिए हैं वो है एक्चुअली होता क्या है, आप यूरिक एसिड के बारे में बहुत परेशान रहते हैं। शरीर में बहुत ज़्यादा यूरिक एसिड है और बहुत सारा दवा भी खा रहे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत कंट्रोल हो तो रहा है, लेकिन दवा छोड़ने के बाद से जैसे कि तैसे ही हो रहा है और यूरिक एसिड फिर दवा नहीं खाने से फिर बढ़ जा रहा है। एक्चुअली ऐसा क्यों होता है? क्या ऐसा चीज़ आप खा रहे हैं दवा के साथ भी खाने पीने में कि उसके लिए भी आपको यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है? इसके साथ बताएंगे आज, थोड़ा डिटेल्स में चर्चा करते हैं कि यूरिक एसिड शरीर में रहना चाहता है अपने आप से या शरीर उत्पन्न करता है अपने आप से, तो ये शरीर के लिए अच्छा है कि बहुत बुरा है, इसमें भी चर्चा करेंगे। दूसरा बात, आपका कैसे समझेंगे आप कि आपका शरीर में यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, या तो फिर यूरिक एसिड ज़्यादा बढ़ने से क्या क्या बीमारी आपको शरीर में हो सकता है, या तो फिर क्या क्या बीमारी आपके शरीर में है उसके वजह से भी आपको यूरिक एसिड हो सकता है। लास्ट में क्या करेंगे, एगो ऐसा नुस्खा आपको बताएंगे चलते चलते वीडियो के बीच में जब आएगा इसका टॉपिक, तो उस चीज को बिना पैसा में घर में ही होता है, उसको रोज अगर जैसे हम बताएंगे एकदम जेन्युइन उसको ले लीजिएगा तो फिर यूरिक एसिड का 90% तक आपको खत्म हो जाएगा, और थोड़ा सा दो एगो दवा बताएंगे तो 100% क्योर हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। यूरिक एसिड के बारे में आज डिटेल्स में थोड़ा आपको बताते हैं और समझाते हैं कि एक्चुअली होता क्या है। देखिए, जब आपको शरीर में यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो आपको तो पता नहीं चलता होगा कि क्यों बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। किसी कैसे आम आदमी को, हम लोग आम इंसान है तो कैसे पता चलेगा? नहीं चलेगा। लेकिन कभी कभी ज्वाइंट में थोड़ा सा दर्द हो जाता है आपको, या तो फिर गर्दन में, कमर में, या तो फिर यहाँ एल्बो में या घुटना में दर्द हो जाता है, तो फिर तुरंत दो एगो टैबलेट आप ले लेते हैं और दर्द कुछ दिनों के लिए ठीक हो जाता है। फिर उसके बाद धीरे धीरे जब कुछ दिन जाने के बाद से फिर पहले छोटा छोटा जॉइंट में एक्शन लेता था, अब थोड़ा बड़ा जॉइंट में हो जाएगा आपको। फिर उसके धीरे धीरे क्या होगा, स्टिफनेस हो जाएगा, थोड़ा टेढ़ा बेढ़ा जॉइंट हो जाएगा, और फिर गाउट और धीरे धीरे आर्थराइटिस तक आप पहुंच जाइएगा। तो ये समझना होगा कि आपको यूरिक एसिड का वजह से ही ये हो रहा है, गाउट या आर्थराइटिस। तो जब भी आपको थोड़ा सा भी दर्द महसूस हो तभी से आपको थोड़ा सा चौकन्ना रहना पड़ेगा। शरीर तो है, शरीर में कोई भी कारण से दर्द हो सकता है, लेकिन अगर बार बार ऐसे हो रहा हो और जॉइंट में ही हो रहा हो तो फिर आपको थोड़ा सा सावधानी बरतना जरूर पड़ेगा। दूसरा बात, तो जब आपको देखिए, आपको कोई भी कारण से दर्द हो या फिर शरीर में कोई भी कारण से अगर डॉक्टर के पास आप जाते हो तो जाने से डॉक्टर साहब आपको क्या करेगा? अगर पेट का शिकायत लेके जाइएगा तो फिर सोनोग्राफी लिख देगा, और लिवर फंक्शन टेस्ट ब्लड में लगेगा। उसके बाद से थोड़ा सा दर्द गिरी जाइएगा तो यूरिक एसिड, सीआरपी, एसोटाइटर, ये सब ब्लड टेस्ट भी आपको कुछ लिख देगा। तो उसमें भी हम लोग को जानकारी हो जाएगा कि आपका शरीर में ब्लड जो है उसका लेवल कैसे कैसे क्या क्या है उसमें, और यूरिक एसिड बढ़ा है कि नहीं, प्रोटीन का मात्रा ज्यादा है कि नहीं, ये सब थोड़ा सा ब्लड में भी आ जाएगा। और दूसरा क्या होगा, अगर शरीर में कोई एलर्जी भी होगा तो उसमें भी ब्लड टेस्ट में आ जाएगा कि आप समझ में आ जाएगा कि शरीर में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है। अब थोड़ा सा तो नॉर्मल कितना होना चाहिए आपको शरीर में? अगर ब्लड टेस्ट भी हो ही गया तो आपको नॉर्मल कितना होना चाहिए ब्लड टेस्ट में? देखिए, अगर मेल हो आप तो क्या होगा, 4 से लेके 7 तक ml DL तक हो सकता है, और किसी का मतलब फीमेल में 4 से 6 तक होना चाहिए। अब आते हैं इसका पीछे रीजन क्या है। आपको जो यूरिक एसिड बढ़ जा रहा है कुछ तो रीजन होगा ना। अपने आप नॉर्मल तो शरीर उसको करता ही है, उसको तो प्रोड्यूस करता है, क्योंकि शरीर में अगर यूरिक एसिड नहीं बनेगा तो बहुत ज्यादा बीमारी हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए कोई भी एलर्जी, छींक हो गया, और कोई भी बहुत तरह का बीमारी यूरिक एसिड रहने से नहीं होता है, लेकिन नॉर्मल रेंज में। लेकिन वो जो बढ़ जाता है तो क्यों बढ़ जाता है? वो शरीर की वजह से नहीं, आप जो कुछ गलत कर रहे हैं शरीर में उसके वजह से। तो इसका क्या कॉज है? देखिए, एक नंबर का तो हो जाता है, अगर हाई रिच प्यूरिन वाला डाइट अगर रोज आप लेते हो तो फिर हो जाएगा। दूसरा, बहुत ज्यादा अल्कोहल ड्रिंक लेते हैं तो फिर हो जाएगा। अगर किडनी का कोई प्रॉब्लम हो या सही ढंग से वो काम नहीं करता है तो पर भी हो जाएगा। अगर आप थोड़ा सा मोटापन आपको शरीर में है, ओबेसिटी है, तो पर भी हो सकता है। थायराइड की वजह से खासतौर के हाइपोथायरॉइडिज्म में भी हो सकता है। जेनेटिक हो सकता है, जेनेटिक मतलब हेरिडिटी, अगर आपका जेनेटिक वंश परंपरा में भी हो सकता है कि दादा दादी का हुआ था, उसका मम्मी पापा का हुआ था, तो फिर ये एगो चलते आता है। तो अगर मम्मी पापा का है तो आपको भी हो सकता है, दादा दादी का हो तो आपको भी हो सकता है।
बहुत ज़्यादा शुगर खाने से भी हो सकता है, चीनी जो होता है या शुगर होता है या मीठापन बहुत ज़्यादा जो लेते हैं तो पर भी आपको यूरिक एसिड बढ़ सकता है। जैसे कोई कोई होता है ना, प्रोटीन खाने का बहुत शौक है एक्स्ट्रा, अर्थात हमको शरीर में प्रोटीन चाहिए, माइंड में बैठा लेते हैं और प्रोटीन खाते लगते हैं, तो उसमें भी आपको यूरिक एसिड का मात्रा बढ़ जा सकता है। दूसरा, शरीर में अगर कोई तरह का इन्फेक्शन अगर घर कर रहा हो या उसमें रह रहा हो शरीर में आपका इन्फेक्शन, तो पर भी आपको यूरिक एसिड बढ़ने का चांस रहता है। उसके बाद अगर आपको फैटी लिवर हो तो पर भी हो सकता है। और क्या, अगर हाई बीपी का, ब्लड प्रेशर का अगर कोई टैबलेट खा रहे हैं, दवा खा रहे हैं, तो पर भी यूरिक एसिड आपको बन सकता है। क्रोनिक डिजीज, कोई भी बहुत दिनों से कोई बीमारी से आप पीड़ित है, ग्रस्त है, तो पर भी आपका शरीर में यूरिक एसिड बढ़ जा सकता है। और क्या होता है, अगर बहुत ज़्यादा एसिडिटी भी आपको होता है ना, तो पर भी आपको यूरिक एसिड हो जाएगा। एलर्जी अगर कुछ भी है, मान लीजिए कोई एक्जिमा का एलर्जी हो सकता है, छींक हो सकता है, कोई भी तरह का एलर्जी शरीर में अगर होगा तो पर भी आपको लेकिन यूरिक एसिड बढ़ जा सकता है। तो अब करना क्या है, दवा आप खा रहे हैं, आपको पता नहीं है, डॉक्टर को नहीं दिखा रहे हैं, या डॉक्टर को नहीं दिखाने से कोई बोल दिया यूरिक एसिड ई टैबलेट या दवा से खाने से आयुर्वेदिक हो सकता है, होम्योपैथी हो सकता है या एलोपैथी आपको यूट्यूब तो देखते हैं, बोल दिया कि दवा खाने से घट जाएगा, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि यूरिक एसिड बढ़ क्यों रहा है। जनरली कुछ नॉलेज में रखना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए अगर आप वेटी हो, थोड़ा सा ओबेसिटी है, तो उसको आपको पहले नियंत्रण करना होगा, तो ऐसे ही आपको यूरिक एसिड घट जाएगा धीरे धीरे। अगर डायबिटीज है तो उसको भी कंट्रोल में रहना पड़ेगा, उसके लिए भी ट्रीटमेंट है, उसको पहले अगर कोई इन्फेक्शन है उसको देखना पड़ेगा। अगर बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर का टैबलेट खा रहे हैं तो उस हिसाब से हो रहा है तो उसको भी ठीक में लाना पड़ेगा, कंट्रोल में करना पड़ेगा, तो इस हिसाब से आपको ठीक हो जाएगा। तो फिर यूरिक एसिड को दवा ज़्यादा खाने का जरूरत है ही नहीं। अब आता है, क्या होता है कि कुछ खान पीन में आपको जरूर ध्यान देना चाहिए। ऐसा कुछ खान पीन है जैसे कि बोले ना, जो हाई रिच प्यूरिन वाला डाइट है उसमें क्या है वो नहीं खाना है। जैसे कि मीट हो गया, सी फूड हो गया, कुछ वेजिटेबल्स भी है, तो नीचे बताएंगे कौन कौन वेजिटेबल खाना है या नहीं खाना है, और क्या कौन मीट भी खाना है, अगर मीट चाहिए तो कितना खाना चाहिए, ऐसे पूरा डिटेल्स में बता रहे हैं। और क्या है, फ्रुक्टोज, मान लीजिए जैसे कि जितना सारा फ्रूट्स है उसमें तो मिल ही जाता है, हनी में मिलता है, तो ये सब तो खाना चाहिए, लेकिन किस हद तक कैसे खाइएगा उसमें भी बता रहे हैं। दूसरा, बहुत ज्यादा आपको क्या करना है, ड्रिंक करना है। ड्रिंक का मतलब को वाटर ड्रिंकिंग लेना है। कितना वाटर समूचा दिन में पीना है आपको, एक वीडियो भी बनाया है वाटर के लिए, आप दे देते हैं, देख लीजिएगा, और आई बटन में बहुत सारा जाएगा, उधर थोड़ा सा देखिएगा, वो वीडियो भी आपको लिए बहुत काम में आएगा। तो मोटा मोटी एक नॉर्मल आदमी के लिए 3 से 4 लीटर तक रोज आपको पानी पीना चाहिए, ताकि शरीर में जितना गंदगी हो वो किडनी उसको साफ करके बाहर निकाल देता है, तो इतना पानी आपको चाहिए। दूसरा क्या है, एल्कोहल को आप एकदम मत छूइए। एल्कोहल पी लीजिएगा तो फिर आपको खराब होना ही है, यूरिक एसिड बढ़ना ही है। अगर बहुत ज़्यादा मोटापन है तो उसको एक्सरसाइज कीजिए, डाइट मेंटेन कीजिए, तो फिर उसको भी घटाइए। एक्चुअली वेट लॉस करना है, क्यों जानते हैं, अगर शरीर में ज़्यादा फैट बनेगा तो फैट जब उसको बर्निंग हो जाएगा फैट को, तो फिर वो यूरिक एसिड में टर्न ले लेता है, तो फिर आपको शरीर में यूरिक एसिड भी बढ़ जाता है। और मोटापे से तो सॉरी, हड्डी में तो चाप होता ही है, प्रेशर बढ़ जाता है, तो उस पर भी आपको दिक्कत बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो फिर वेट आपको थोड़ा सा घटाना होगा। और सबसे मेन बात, टेंशन आप मत लीजिएगा। बहुत ज़्यादा अगर आपका मन में टेंशन है, कोई डिप्रेशन हो रहा हो सॉरी, तो उसको लेकिन आपको शांत करना होगा। कोई भी तरीके से आपको मेंटली बैलेंस रखना है। बहुत ज़्यादा टेंशन होने से गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम हो जाएगा, गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम होगा तो यूरिक एसिड बढ़ जाएगा, मतलब एक ऊपर से लिंक है, तो फिर आपको यूरिक एसिड बढ़ जाएगा। इसीलिए सबसे पहले आपका माइंड सेट होना चाहिए कि हमको कूल रहना है, ठीक रहना है। अब आते हैं, देखिए जो फूड बताए थे क्या क्या आपको नहीं खाना है, उसके बाद बताएंगे कौन सा मेडिसिन आपको इसके साथ लेना है, और एक वो जो बोले हैं नुस्खा बताएंगे कि 90% तक ठीक हो जाएगा, वो बता रहे हैं। देखिए फूड में क्या है, मीट, कोई भी तरीका का मीट हो, चाहे वो बीफ हो, चाहे वो मटन हो, चाहे वो चिकन हो, मिनिमम 6 महीने तक आपको नहीं खाना है। और कोई तो देखते हैं मीट में भी और स्पेशल मीट, जैसे कि कोई किडनी खाने का शौकीन हो, कोई गुर्दा खाने का शौकीन हो, अगर जो अलग अलग से पार्ट होता है मीट में से, वो खाते हैं, तो वो सब भी नहीं चलेगा। समुद्री कोई भी चीज जो समुद्र से उत्पन्न होता है, कोई भी चीज नहीं खाना चाहिए, ज्यादातर नहीं खाना चाहिए। और कुछ फ्रूट्स या तो फिर वेजिटेबल है, जैसे कि पालक है, मशरूम है, जैसे ब्रोकोली है, एस्परागस है, इस सब चीज को बहुत ज्यादा नहीं लेना है। खाना तो है, सब चीज से ही यूरिक एसिड बढ़ सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन कौन कौन चीज आपके लिए हानि नहीं करेगा। जैसे कि ये सब जो पालक बताए, कोई बोला कि पालक नहीं खाना रे बाबा, तो फिर गड़बड़ होगा। नहीं, खाना है, बहुत ज्यादा हानि नहीं करेगा, लेकिन रोज नहीं खाना है।
कोई किसी दिन पालक खाएं, किसी दिन मशरूम खाएं, थोड़ा सा चेंज करके आपको डाइट में लेना है। और क्या है, कोल्ड ड्रिंक्स, बाहर वाला जो जितना कोल्ड ड्रिंक्स होता है, आप देखे होंगे, नाम नहीं ले रहे, एकदम नहीं छूना है। टमाटो आप खा सकते हैं लेकिन केचप नहीं, जो पैकेटिंग होके आता है, केचप सॉस आता है, वो सब नहीं खाना है। डायरेक्ट ऐसे टोमेटो रोज एक आध दिन खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चेंजिंग करके, और क्यूकम्बर से भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप आते हैं ये सब चीज़ अगर अवॉइड करते हैं और थोड़ा सा मेंटेन कर लेते हैं तो कोई भी दवा आप उसके साथ लीजिए, देखिए तुरंत आपको ठीक हो जाएगा। अब आते हैं जो नुस्खा हम बता रहे थे, उसके बाद आपको दवा भी बताएंगे। देखिए करना क्या है, आपको तो बोल दिए कि पानी थोड़ा सा ज़्यादा पीना है, लेकिन सुबह उठ के क्या करना है, पूरा 1 गिलास, बड़ा गिलास पानी में गुनगुना गर्म होना चाहिए, उसके साथ क्या क्या आधा नींबू थोड़ा दे दीजिएगा उसमें, और पुदीना का पत्ता मिक्स करके, या तो मिक्सी में घुमा के उसको मिक्स करके, उसको अगर रोज पीते हैं तो हमको लगता है 90% आपको ऐसे ही ठीक कर देगा, उसी जूस से, जो जूस बनता है उसी से। और एगो है गार्लिक है ना, लहसुन को क्या करना है, 15 को उसका क्वा लेके और 1 गिलास पानी में, और 3-4 दिन रखने के बाद से मिक्सी में उसको घुमा के 3-4 दिन रखने के बाद से 10 ml करके अगर रोज खाली पेट में उसको लेते हैं तो यूरिक एसिड का यही दोनों प्रोसेस से ही आपको 90% तक ठीक हो जाएगा, चाहे कोई भी दवा खा रहे हो या तो नहीं खा रहे हो। लेकिन अगर हद से ज़्यादा हो जाएगा तो फिर दवा का आपको लेना ही पड़ेगा। जैसे कि एक दवा होम्योपैथी में है आर्टिका यूरेंस, साइन सिम्टम जानने के लिए देखिए लास्ट में हमको दे दी है एंड स्क्रीन में यूरिक एसिड वाला, उसमें बहुत सारा दवा कैसे कैसे होम्योपैथी खाना दिए हैं। आर्टिका यूरेंस 10 बूंद करके हाफ कप गुनगुना गर्म पानी में 3 बार तक खाली पेट में आप खा सकते हैं, खाना खाने से आधा घंटा पहले। बस आज इतना ही था। कोई क्वेश्चन हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में हमको लिख के भेजिए, आपको आंसर हम देंगे। थैंक यू।